0 है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए कि एक की रैंकिंग जो है वो 5 नंबर की है और एक की रैंकिंग जो है 23 नंबर की है। भाई बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी जब जो अच्छा रैंक वाला बच्चा होगा 23। फाइनली गाइस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट कॉमेड के काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आपका चॉइस फिलिंग का शेड्यूल अब बस लाइव होने जा रहा है। हालांकि कॉमेड के ने यार काफी ज्यादा डिले कर दिया अपने प्रोसेस में। बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली मैसेज कॉल किए जा रहे थे, लेकिन मैं भी वेट कर रहा था एक अलर्ट का, और एक अलर्ट उनकी तरफ से आ गया कि चॉइस फिलिंग आपका जो है वो आज ही ओपन होने जा रहा है। इट मींस कि आपका शेड्यूल आ जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो चॉइस फिलिंग शेड्यूल फॉर इंजीनियरिंग बीटेक अपडेटेड शॉर्टली, मतलब अपडेट कर रहे हैं। और अपडेट का कैसे पता चलेगा? आप काउंसलिंग 2025 पे जाओगे, यहां पे अगर आप चेक करोगे तो काफी जगह पे यहां पे आपको जो है एरर कोड शो हो रहा है। इट मींस कि वेबसाइट अपडेट हो रही है। कुछ चॉइस फिलिंग फॉर्मेट वगैरह में वो लोग चेंजेस कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। हालांकि कुछ बहुत मेजर इंपैक्ट इस बार काउंसलिंग के अंदर आपको देखने को मिलना है वाला है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है, तो बिल्कुल स्किप मत करना, इंटायरली देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगा भाई। एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी सीट गवा दोगे अगर आपने ये गलती कॉमेड के चॉइस फिलिंग में कर दी। तो चॉइस फिलिंग बस थोड़े ही समय में आपका खुल जाएगा, ठीक है। जैसा कि पहले पता है कि चॉइस फिलिंग के बाद आपका एक मॉक अलॉटमेंट आना है ना, तो लंबा टाइम मिलेगा चॉइस फिलिंग के लिए। तो पैनिक नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है चॉइस फिलिंग फिल करते टाइम पे, है ना। उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि कई सारे कॉलेज में ब्रांचेस यहां पे रिमूव हुए हैं, ठीक है। हालांकि इसका भी ऑफिशियल अपडेट कॉमेड के ने अभी तक नहीं दिया है। आप यहां पे जरा चेक करोगे कि सीट मैट्रिक्स जो यहां पे दिख रहे हैं आपको, इंजीनियरिंग सीट मैट्रिक्स एंड फीस स्ट्रक्चर, ये अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है। बिल अपडेट शॉर्टली। तो भाई कॉमेड के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चॉइस फिलिंग खुलते खुलते समय तक भी सीट मैट्रिक्स कॉमेड के ने रिलीज नहीं किया है। ए सीट मैट्रिक्स एक हफ्ते पहले तक ही अपडेट कर देते थे ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे। दूसरा ये कौन कौन सी भैया ब्रांचेस रिमूव हुई हैं, तो यार काफी ज्यादा मुझे चेंज दिख रहे हैं चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट आरवी सीओई में अगर आप देखते हो तो आरवी सीओई में अगर आप जाते हो तो आरवी के अंदर इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच रिमूव हो चुका है। हालांकि इसका भी अपडेट इन्होंने नहीं दिया है। एनआई के अंदर भी हमें ये ब्रांचेस रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, और भी कॉलेज के अंदर कुछ ब्रांचेस रिमूव हुए हैं और कुछ ब्रांचेस ऐड भी हुए हैं। डिटेल जैसे ही आएगा सीट मैट्रिक्स, उस पर हम लोग डिटेल वीडियो में बात कर रहे होंगे। कैसे आप कंफर्म करोगे कि आरबी के अंदर इंफॉर्मेशन साइंसेस एंड इंजीनियरिंग नहीं है? देखिए, आप इनके जब मैनेजमेंट कोटा एडमिशन वाले पे जाएंगे, कॉलेज का रहता है कि भाई जितनी भी ब्रांचेस हैं उस पर कुछ परसेंट सीट्स मैनेजमेंट कोटा से फिल होती है, ठीक है। इस बार आरबीसीओई ने इंफॉर्मेशन साइंसेस एंड इंजीनियरिंग पे मैनेजमेंट कोटा में कोई भी एडमिशन नहीं लिया है, और इनके डिटेल में भी आप देख सकते हो। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का मैनेजमेंट कोटा आप यहाँ पे अपडेटेड है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सारी ब्रांचेस हैं। सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, केमिकल है, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंसेस एंड इंजीनियरिंग नहीं है। एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है। इन सब में मैनेजमेंट कोटा में कितनी कितनी सीट्स हैं और कितना इनका जो है बजट जाएगा, ये सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इट मींस कि इंफॉर्मेशन साइंसेस एंड इंजीनियरिंग यहां से रिमूव्ड है। दूसरा ये कि कॉमेड के में चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यहां पे बहुत सारे अपने 10 साल के कैरियर में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि कॉमेड के जब से हम लोग देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई चॉइस फिलिंग में कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं और भैया बेड़ा गर्क हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक पूरा फुल अमाउंट चॉइस फिलिंग के टाइम पे ही पे करना होता है, तो उसका बहुत ध्यान रखिए। और यहां मैं बताने वाला हूं कि क्या मेजर मिस्टेक आपसे चॉइस फिलिंग में हो सकती है। एक चीज और है कि कॉमेड के में सर मुझे जब कॉलेज मिलेगा तो फीस कितनी सबमिट करनी है, इस पे भी अभी डिटेल में उन्होंने नहीं बताया। हालांकि कॉमेड के ने बताया कि भैया 2 लाख मिनिमम बार है और 2,81,000 मैक्सिमम बार है, तो इसके बीच में ही कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपका सीट एक्सेप्टेंस फी कितना होगा। नियर अबाउट वही 2,50,000 के आसपास आप मान के चलिए कि आपको रेडी रखना है अपने बैंक अकाउंट में जैसे ही आपको कोई सीट मिलती है। एक गलत अलॉटमेंट और आपको 2,50,000 पे करने के लिए फिर सोचना पड़ेगा कि यार अब मुझे तो ये कॉलेज चाहिए नहीं था, तो क्या मुझे 2,50,000 पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है वाइल योर चॉइस फिलिंग। सर किस तरह की चैलेंजेस आते हैं चॉइस फिलिंग में? चॉइस फिलिंग तो इजी होता है, कोई भी कर लेगा, नहीं, यहां पे चॉइस फिलिंग बहुत संभाल के करना होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, मैं आपको कॉलेज की लिस्ट बता देता हूं। तो ये टॉप 20 टॉप 25 कॉलेजेस हैं, जैसे आपका आरवी है, एमएस रमैया है, बीएमएस है ना, ये जेएसएस है, दयानंद सागर है, एनआई है, बैंक बीआईटी है, एसआईटी है, बीएमएस आईटीएम है, आरवी आईटीएम है। एक कॉलेज नीति मीनाक्षी था, तो वो अब रिमूव हो चुका है कंप्लीटली कॉमेड के से।
श्री एमएस सरैया है, सीएमआर है, गीतम है, आचार्य है। ये लिस्ट है कि ये सीक्वेंस है कि कॉलेज का ऑर्डर क्या है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसको ऑर्डर को देख सकते हो कि भाई इसी ऑर्डर में आपको सीक्वेंसेस रखने हैं। ठीक है, 23 तक का मैंने ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले किया है। मतलब 23 कॉलेज को मैं मानता हूँ कि भाई आप कॉमेडी के अंदर बिल्कुल बेधड़क आंख बंद करके इन कॉलेज को ऊपर रख सकते हो। लेकिन इसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं वो रेकमेंडेड नहीं है। इवन आपकी हाई रैंक भी आई है तो भी आपको ऊपर कॉलेजेस में ही प्रेफरेंस लेना चाहिए। मतलब हाई रैंक इंडेक्सेस रैंक ज़्यादा आई है, 1 लाख के आसपास रैंक आ गई है, 80,000 के ऊपर रैंक आ गई, तब भी आपको ऊपर के कॉलेजेस को ही टारगेट करना चाहिए, 23 नंबर तक। इसके नीचे के जो कॉलेज हैं वो रेकमेंडेड ही नहीं है, वो रेकमेंडेड नहीं है। हमने यहाँ पे एनआर दिया हुआ है। अब सर चैलेंजेस बताओ कि क्या चैलेंजेस आते हैं। भैया चैलेंजेस के लिए आपको ध्यान देना यार, अब किस तरीके से चॉइस फिलिंग में गलती होती है पहले ये देख लो। मिलते जुलते कॉलेज यार बहुत सारे हैं। अब यहाँ देखिए, जब एक यार 12th पास बच्चा अभी जस्ट उसने 12th किया है ना, चॉइस फिलिंग करने जा रहा है बैंगलोर लोकेशन के कॉलेज के लिए, वो बैंगलोर हो सके गया भी नहीं हो, लोकेशन का भी आइडिया नहीं हो। अब मिलते जुलते कॉलेज का नाम सुनिए, इतना ज्यादा मिलते जुलते कॉलेज। कुछ कॉलेज तो यार जानबूझ के अपना कॉलेज नेम बिल्कुल सेम रखे हुए हैं। ठीक है कि भाई दयानंद सागर के नाम से रख देते हैं, मेरी सीटें वैसे नहीं भर रही थी तो कॉलेज के नाम से भर जाएंगी, है ना। ठीक है यार, मैं किसी प्राइवेट कॉलेज के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि भैया ये आपका फ्यूचर बनाने वाली चीज़ है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए RVCOE मेन कॉलेज है, हालांकि RVITM भी एक अच्छा कॉलेज है, मैं यहाँ कॉलेज को नीचे नहीं बता रहा हूँ, बट ये देखिए जो बच्चा डिजर्विंग है RVCOE को, अगर वो गलती से RVITM भर देता है तो उसको RVITM मिल जाएगा। ऐसा होता है कि 800-900 रैंक वाला बच्चा भी चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये गलती करता है। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना होगा। कैसे मेक श्योर करोगे? कॉलेज कोड को देख के। क्या फिक्स रहता है? फिक्स रहता है आपका कॉलेज कोड। कॉलेज कोड कभी नहीं बदलता है कॉमेडी गेम में। इसको अगर आपने पकड़ लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से आप काउंसलिंग कर पाओगे, है ना। ठीक है, जो भी भैया दीदी या किसी से भी आप हेल्प कर रहे हो, मेक श्योर करो कि उनको बहुत अच्छी नॉलेज हो, कॉलेज कोड नोट डाउन होना चाहिए। या खुद भी कर रहे हो तो सब कुछ तरीके में करना, है ना। यहां पे देखिए, अब जरा आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को देखोगे तो E095 है, दूसरा कैंपस E198। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पेस के यार 2 कैंपसेस हैं, पेस मांड्या। अब ये देखिए यहाँ पे भी जो ये वाला कॉलेज है E090, ये नॉट रिकमेंडेड है, ये मतलब ये कॉलेज ठीक नहीं है भरने के लिए, है ना। MS रमैया के ऊपर जरा देखोगे आप, MS रमैया के देखिए MS इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, बच्चा MS रमैया की जगह भर देता है MS इंजीनियरिंग कॉलेज। भैया ये रिकमेंडेड ही नहीं है, एक कॉलेज में सीटें फिल भी नहीं होती हैं। ठीक है, इसका विशेष तरीके से ध्यान देना है। MS रमैया आपका MSR है ना, ये देखिए मेन कैंपस है। फिर आपका जो है MS रमैया यूनिवर्सिटी अप्लाइड MSR नगर बैंगलोर, ये भी MS रमैया के नाम से है। भैया MS यूनिवर्सिटी, MSRIT है ना, MS इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वहां पे सर्च करता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। फिर क्या कॉलेज कोड का ध्यान रखना है? कॉलेज कोड देख लो भैया, कॉलेज कोड क्या है? E077। E077 की उसने पकड़ लिया, उसका काम हो गया। तो ये गलती नहीं करनी है। ये तो कॉलेज यार रिकमेंडेड भी नहीं है, हमने इसको नॉट रिकमेंडेड की लिस्ट में डाला हुआ है, तो ये आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नॉट रिकमेंडेड वाली लिस्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो लाइन से, ये कॉलेज भी मिलते जुलते हैं। अब केली के नाम से देखोगे तो केली के नाम से आपको 6 कॉलेज दिख रहे हैं। ठीक है, केली, KLS, अब इसमें भी कंफ्यूज होता है बच्चा, है ना। JSS के नाम से आप देखोगे तो एक JSS जो मेन वाला था, मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। एक आपका नॉट रिकमेंडेड है और एक की रैंकिंग जो है वो 20 है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है जब आप चॉइस फिलिंग करोगे। अब आपके फेमस कॉलेज दयानंद सागर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि दयानंद सागर के नाम से भी आपको 2 कॉलेज यहाँ पे देख रहे हो। एक का कॉलेज कोड, अच्छा इसका जो कॉलेज कोड भी बिल्कुल आसपास है। एक का कॉलेज कोड जो है E039 है, एक का कॉलेज कोड जो है E040 है। तो यहां पे भी ध्यान रखिए कि एक की रैंकिंग जो है वो 5 नंबर की है और एक की रैंकिंग जो है 23 नंबर की है। भाई बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी जब जो अच्छा रैंक वाला बच्चा होगा 23 नंबर वाले कॉलेज को फिल कर देगा। विशेष तरीके से ध्यान रखना है, बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है। और यार आपको बहुत टाइम लेके चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि भाई इतना वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, 1 महीने से चॉइस फिलिंग खुला और आधे घंटे में भर दिया। अर्लियर चॉइस फिलिंग इट डजेंट मीन अर्लियर अलॉटमेंट। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है काउंसलिंग की दुनिया में। चॉइस फिलिंग पहले भर देने से आपको पहले कॉलेज नहीं मिल जाएगा, अलॉटमेंट मेरिट बेस पे होगा। समझदारी से ध्यानपूर्वक सारे चॉइसेस को फिल करिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, 10 सालों से इस प्रोसेस में हम लोग काम कर रहे हैं, आप जो है एक्सपर्ट से बात करिए, समझिए चीजों को। हर राउंड के अंदर आपको चॉइस फिलिंग चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, डिपेंड ऑन द सीट मैट्रिक्स की भैया क्या सीट का क्या क्या अलॉटमेंट रहता है, कितना हाई कट ऑफ पे मिला हुआ है। दूसरी चीज ये, इस बार बहुत हाई चांसेस है बेटा आपके अच्छे कॉलेज मिलने के, क्योंकि रीजन बीइंग इतना डिलेड हो गया है प्रोसेस कि मैक्सिमम अच्छे बच्चे जो है एडमिशन ले चुके हैं। एंड
बहुत सारे बच्चों की डिपेंडेंसी भी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक कट ऑफ में जंप देखने को मिलेगा। अभी तो लंबा काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है, जैसे शेड्यूल आएगा उसमें डिटेल वीडियो हमारी आ रही होगी, है ना। तो इसका विशेष तरीके से ध्यान रखिए। अगर आपको कोई हेल्प रिक्वायरमेंट चाहिए होगी तो वेबसाइट के लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप काउंसलिंग सपोर्ट परचेस कर सकते हो। दूसरा ये आप डायरेक्टली हमारी टीम से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को जानकारी रख सकते हैं। और आई थिंक सो कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ट्राई करूंगा कि ये सारा जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, नहीं तो व्हाट्सएप पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।